दोस्तों, इजराइल को तगड़ा झटका लगा है उसके सहयोगी और साथियों ने ही, भले ही मजबूरी में, इजराइल के खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। ये देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट है, 2 पन्नों का है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो बहुत सारे देशों के नाम दे रहा हूँ, ठीक है, जिसके तमाम विदेश मंत्रियों ने, हर देश के इन विदेश मंत्रियों ने इजराइल की निंदा की है। पहले देशों का नाम सुनिए: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूके, जी हाँ, ब्रिटेन। इन तमाम देशों ने निंदा की है। और किस चीज़ की है? उन्होंने कहा कि जो इजराइल का वहाँ मदद बांटने का जो सिस्टम है वो ख़तरनाक है और लोगों को मार रहा है। अब तक 800 भूखों को इजराइल ने जिस तरह से कत्ल किया है और भूखा प्यासा रखा है, ये सरासर गलत है। तमाम विदेश मंत्रियों ने मांग की है कि इसी वक्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद के रास्ते खोले जाएं, गज़ा के लोगों को मदद पहुंचाई जाए। और रिजेक्ट किया है इन तमाम देशों ने जो इजराइल ने प्लान बनाया है गाज़ा के लोगों को निकालने का, वहां से भगाने का या कहीं और जेल में डालने का। साथ ही निंदा की है कि जिस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज इजराइल कर रहा है, गाज़ा पर कब्जा कर रहा है, उसकी ज़मीन को अपना बना रहा है, ये सरासर गलत है, इसको कबूल नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इस तमाम संगठन ने, इस जो देशों के मैंने नाम लिए, इन तमाम देशों ने हमास की भी निंदा की है कि जिस तरह से उन्होंने इजराइल के लोगों को कैदी बना रखा है। मांग की है इन तमाम देशों ने कि उनको हमास जल्द रिहा कर दे। उधर यूएन के ऑफिशियल जो पहले से इजराइल में थे, मांग कर रहे थे कि हमारा वीज़ा बढ़ाया जाए जो एक्सपायर हो रहा है। इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है कि यूएन के ऑफिशियल का हम वीज़ा नहीं बढ़ाएंगे। बंदूक और गोली से आराम से मर सकते हैं, लेकिन भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे। गाज़ा के लोगों की हालत ये हो गई है बेचारे, अल्लाह अकबर, कैसे एक्सप्लेन करूं इस तस्वीर के आगे, अब मेरा कुछ भी बोलना बेकार है। भूख इतनी है, प्यास इतनी है कि भूख को कंट्रोल करने के लिए गाज़ा के लोग पेट पर पत्थर बांध रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन वो कौन से हैवान हैं जिनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही? वो कितने हैवान होंगे जो फिर भी ऐसे मुसलमानों को देखकर खुश हो रहे हैं, और बल्कि उनके दिमाग में यह कि ये ज़िंदा क्यों हैं, ये मुल्ले मरते क्यों नहीं हैं। ऐसे समाज में आपके आसपास लोग, पहचानिए। वहीं में दोस्तों, ये साइड में बड़ा एक छोटा सा, मैं आपको इमेज में थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहा हूँ कि इजराइल बची कुची इमारतों पर किस तरह से हमले कर रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत ख़तरनाक हमले इजराइल कर रहा है। वहाँ आम जनता है, लोग निहत्ते हैं। इजराइल आम लोगों को निशाना बना रहा है। इजराइल के जो कट्टरवादी नेता हैं वो खुद यहूदियों के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए नेतन्याहू का विरोध जमकर यहूदी समुदाय, इजरायली लोग कर रहे हैं। अब देखिए, इजराइल की सेटलर मिनिस्टर ने कहा है कि हमें गाज़ा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहिए और हमले बढ़ाने चाहिए। चाहे ये करने की वजह से हमारे जो कैदी, हमारे इजरायली जो लोग गाज़ा की कैद में हैं, हमास की कैद में हैं, चाहे उनको जान का खतरा हो, लेकिन हमें परवाह किए बिना गाज़ा पर कब्जा करना चाहिए। गाज़ा के बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों का भी यही हाल है। ये तस्वीर, इस तरह की तस्वीर रोज़ आ रही है। बच्चे तो मासूम हैं, माँ वो कितनी बेबस होगी, वो बाप कितना मजबूर होगा कि अपने बच्चों को कूड़े से खाना बीनता हुआ देख रहा है, जबकि कूड़े में भी खाना नहीं है, कूड़े में कोई भी खाने वाली चीज़ है, उसे बीन कर गज़ा के बच्चे और बुजुर्ग खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सोचिए, फिर से 24 घंटे में 130 से ज़्यादा यानी 134 फ़िलिस्तीनियों का इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इस बुजुर्ग इंसान को देखिए, खाना जहां बांटा जा रहा था, ये वहां पहुंचे, हरी शर्ट में जो बुजुर्गवार नज़र आ रहे हैं, ये इतने भूखे, इतने प्यासे और इतने थके हुए थे कि ये उसी जगह बेहोश हो गए। हज़रात मोहतरम, इजराइल ने बचे कुचे गाज़ा के इलाके को खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद से गाज़ा के लोग
तेज़ी से उन इलाकों से निकलने पर मजबूर हो रहे हैं। गज़ा के अंदर जो अल अक्सा हॉस्पिटल है, उनके डायरेक्टर ने ऐलान कर दिया है कि कुछ ही देर में और कुछ ही घंटों में हमारी हॉस्पिटल की तमाम सर्विस बंद हो जाएगी, क्योंकि जनरेटर बंद होने वाला है, क्योंकि फ्यूल नहीं है। सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिल मुस्तशफा शुहदा अल अक्सा मुहद्दद बिलखुरूज अन अल खिदमा खिलाल अस्साआत अल कलीला अल कादिमा बिसबब नफाद अल वक़ूद। युहद्दिर मुस्तशफा शुहदा अल अक्सा من توقف وشيك عن العمل خلال الساعات القليلة القادمة نتيجة نفاذ الوقود بشكل كامل في ظل انعدام التوريد خلال الأيام الماضية. هذا التوقف يعرض حياة مئات हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इधर एक और सीनियर डॉक्टर हैं जो गाज़ा के अंदर मदद कर रहे थे, घायलों की इलाज कर रहे थे। इजरायली सेना ने इन्हें किडनैप कर लिया है। इसके अलावा प्राइम लेवल पर जो टारगेट है पत्रकार समाज, एक और पत्रकार को इजराइल ने टारगेट करके गज़ा के अंदर कत्ल कर दिया है। पहली बार इजराइल ने, तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए, दैर अल बला के अंदर इजराइल की सेना ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर चुकी है और दैर अल बला के इलाके में इजराइल की सेना गोलीबारी करते हुए अंदर घुसती चली आई है। गाज़ा के आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि 86% गाज़ा के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है, उनको उनकी जगह से हटा दिया गया है। 81 साल की ये महिला है, बुजुर्ग है, बूढ़ी औरत है। ब्रिटेन के अंदर ये बुजुर्गवार प्रदर्शन कर रही थी इजराइल के खिलाफ। ब्रिटेन की पुलिस ने 81 साल की बुजुर्ग महिला को पीट पीट कर गिरफ्तार कर लिया। उधर मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट से आ रही है एक और बड़ी खबर। ये तस्वीर है यमन पर हमले की। इजराइल ने सीरिया पर तो हमले जारी रखे ही हुए हैं, लेबनान पर वो कर ही रहा है, लेकिन यमन पर भी इजराइल ने भारी हवाई बमबारी की है। उधर अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, चंद तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेज है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी के अंदर पहुंच चुका है और जाहिर सी बात है ये इजराइल के सपोर्ट में पहुंचा है। जो इजराइल के किसान हैं, यहूदी किसान, ये तस्वीर देखिए, वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर फिलिस्तीन के इलाकों में आए, फिलिस्तीनियों के खेतों में आए और उनके खेत अपनी भेड़ बकरियों से चरवा कर उनके खेत को तबाह कर दिया। इसी तरह से ये अगली तस्वीर देख लीजिए। बैतुल मुकद्दस के अंदर, अल अक्सा के अंदर मुसलमान तो जा नहीं पा रहा, लेकिन रोज़ हज़ारों की तादाद में इजरायली सेटलर्स पहुंच रहे हैं। हजरात, दोगलों में दोगले और उनसे भी बड़े दोगले आज आपको चारों तरफ नजर आएंगे। इजिप्ट के विदेश मंत्री हैं ये, छिले हुए मुंह के, ये कह रहे हैं, इन्होंने बयान दिया है अरब मीडिया को कि कितने बेगैरती की बात है और शर्म की बात है कि सारी दुनिया देख रही है कि गाज़ा के अंदर इजराइल क्या कर रहा है और मदद नहीं जाने दे रहा है, लेकिन दुनिया चुप है। यही लवड़े ने भुजम खुद चुप है। इसका खुद का बॉर्डर गज़ा से मिलता है, ये खुद इजराइल से बातचीत करता है, लेकिन सामने से ये उम्मीद कर रहा है कि नहीं, पड़ोसी ना बोले लेकिन सारी दुनिया बोले। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया दोगला बनती है भाई, बहुत बढ़िया। इजराइल सिविलियंस को निशाना बनाता है। लेबनान में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया इजराइल ने और हमला किया। मोटरसाइकिल के साथ साथ उसका सवार भी जो लेबनीज था मारा गया। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो सीज़ फायर हमने करवाया था वो सीज़ फायर काम नहीं कर रहा है। हजरात, हिजबुल्लाह तो भाड़ में जाए, इधर अमेरिका को ही देख लीजिए, अमेरिका को भी भाड़ में डालिए, इजराइल को देखिए, रोज़ लेबनान पर हमला कर रहा है। तो बताओ सीज़ फायर तोड़ कौन रहा है। खबर आ रही है गाज़ा के अंदर एक और इजराइल का सैनिक बुरी तरह से घायल हुआ और मारा गया। उधर मेरे दोस्तों, यमन के हुतीज लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। खबर यह आ रही है कि कई सारे ड्रोन इजराइल तक यमन के पहुंच गए थे, जिन्हें इजराइल ने अपनी महंगी मिसाइलें दाग कर रोकी हैं। उधर यूएई ने इतिहास में सबसे बड़ी मदद 7000 टन की मदद गाज़ा के लिए भेजी है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस हैं, दवाइयाँ हैं, कैंप्स हैं, कुछ मशीनें हैं मेडिकल से रिलेटेड, खाना पानी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या
इस मदद को इजराइल गज्जा के अंदर जाने देगा। हिंद रजब फाउंडेशन ने बेल्जियम के अंदर 2 इजरायली सैनिकों के ऊपर केस दर्ज किया, उन्हें फिर गिरफ्तार बेल्जियम ने किया, कुछ दिन जांच करी, 2-3 दिन जांच करी, फिर उसके बाद छोड़ दिया। इजराइल का डंडा हो गया वो पीछे से। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के हालात को ख़राब करवाकर और अपनी नालायक नाजायज़ औलाद इजराइल से पूरे मिडिल ईस्ट के हालात को इतना ख़राब करवा दिया कि अब सीरिया के अंदर तो शांति है नहीं, तो अब सीरिया के अंदर जो अमेरिकी लोग हैं उनसे अमेरिका ने कहा है कि सीरिया से निकल जाओ। अब इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं लैपिड, उन्होंने अपने मुंह से खुद कह दिया है कि इजराइल की हमारी गवर्नमेंट ने, नेतन्याहू की सरकार ने ये जो सीरिया पर हमला करवाया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे हालात और हमारे लिए ख़राब हो गए हैं। अब जहां सीरिया के अंदर द्रूज कम्युनिटी इजराइल के समर्थन में ताकत में आ गई है, वहां वो अहले सुन्नत को, सुन्नी समुदाय, अरब सुन्नी समुदाय को मार रही है, पीट रही है, उनकी जान को खतरा है। अब ये देखिए, पलायन करने पर अरब, जी हाँ, अरब के जो मुसलमान हैं यानी अरबी सीरियन अहले सुन्नत जो हैं, वो अपने अपने इलाकों से, मोहल्लों से पलायन करने को मजबूर हैं। आप लोग इस बात को देख के समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों ये इजराइल द्रूज कम्युनिटी के ज़रिए सीरिया के बड़े इलाकों पर कब्जा कर रहा है। हराम के जने ने यानी जोलानी ने बिना कुछ कहे अपने आप सीरिया का जो इलाका था जिस पर इजराइल ने कब्जा किया था, गोलान हाइट, वो इजराइल को बिना कुछ कहे दे दिया। और तो और इजराइल ऐसा तेल लगा रहा है अब कि इजराइल ने अब ये कहा आधिकारिक तौर पर कि हमारी पॉलिसी क्लियर है कि हम द्रूज कम्युनिटी को सीरिया में बचाने के लिए माउंट हेरमोन पर भी मौजूद रहेंगे। लीजिए, जोलानी ने कहा कि ये जगह आप ले लीजिए, इजराइल ने हाथ पकड़ के घसीट के उल्टा घुमा के टपाटप बजा दिया और कह दिया, सुन बे, यहाँ भी रहेंगे हम और वहाँ भी रहेंगे, उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा तू। ये है तरीका भाई साहब इजराइल का। और जोलानी को आप कर रहे थे जोलानी जोलानी। लीजिए हजरात, उधर कमाल की बात यह है कि यही जानवर जोलानी जब ईरान पर हमला हुआ, अबे भैया ईरान के जो दोस्त नहीं हैं उन्होंने भी ईरान पर हुए हमले की निंदा की, लेकिन एक मुस्लिम देश होने के बावजूद जोलानी ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा नहीं की, विरोध नहीं किया। आज जब सीरिया पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है तो चौथी मर्तबा ईरान ने आधिकारिक तौर पर विरोध किया है इजराइल का और जोलानी का साथ देते हुए कहा है यह गलत हो रहा है। और ये बात तुर्की को भी पता है कि इजराइल सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, यानी यही 3 दिन पहले वाली बात जो मैंने कही थी कि सीरिया के अंदर इजराइल मौजूद है, जिसकी वजह से टेंशन में अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं। सिर्फ इस वजह से वो ईरान के समर्थन में कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, वरना ये तुर्की का कुर्दोगलू पूरा बेड़ा गर्क करवा के मानेगा। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि सीरिया यानी दमिश्क आखिरी मुस्लिम देश नहीं है जहां इजराइल हमला कर रहा है। यानी उनका कहने का मतलब यह है इसके बाद तुर्की और भी देश मुस्लिम होंगे जिन पर इजराइल हमला करेगा। लाइव है, अंधे थोड़ी ना है हम भाई। सीरिया पर हमला इजराइल कर रहा है, ईरान पर वो हमला कर चुका है, लेबनान पर वो हमला कर रहा है। इसके अलावा गाज़ा और फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक आपके सामने है, लेबनान आपके सामने है, या आसपास के तमाम मुस्लिम कई देशों पर इजराइल हमलावर है, लेकिन हम अंधे हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम जोलानी को अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम इजराइल के खिलाफ हैं, वो जो काम कर रहा है और हम जोलानी के साथ हैं। हाँ, बेटी का रिश्ता दे दे भाई, दामाद बना ले भाई। कल तक यही तुर्की शुरू में जोलानी के खिलाफ था, फिर जब जोलानी ने सीरिया पर कब्जा कर लिया तो तुर्की जोलानी के साथ हो गया। मतलब क्या है, पूरा ऑटोमन एम्पायर का नाम खराब अगर किसी ने किया है तो ये कुर्दोगलू है वक्त का। उधर इजराइल ने पहली बार कबूला है कि हमें मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है, यानी ग्राउंड पर मैदान जंग में इजराइल को सेना की और सेना की जो हेल्प करने वाली टीम्स होती हैं उनकी कमी हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका के टॉप लेवल के अखबार को इजराइल के सैनिक ने बिना नाम बताने की शर्त पर
कहा है, बताया है, कबूला है कि हमने गाजा में मदद लेने आए उन लोगों पर भी गोली चलाई है जिनके हाथ में सफ़ेद झंडा यानी शांति और अमन का पैगाम था। ये है इजराइल। हम और आप सोच नहीं सकते कि गाजा की सिचुएशन क्या है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे ज़रूर आइएगा और अपने लोगों से, अपने साथियों से कहिए कि दुआ करें और आप भी दुआ करें। हालांकि दुआ की ज़रूरत पूरी उम्मत को है और मैं यही कहूँगा कि सारी दुनिया में जो भी हमारे अपने लोग हैं उनके लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। हिंदुस्तान के हालात और बेकार हैं और ख़तरनाक हैं। न राजनीति में सुकून है, न गलियों में सुकून है, न छत के नीचे सुकून है, न छत के बाहर सुकून है, न जहाज़ में सुकून है। कभी इंडिगो स्लिप हो जाता है, कभी एयर इंडिया गिर जाता है, कभी ट्रेन से पटरी उतर जाती है, कभी पुल ही गिर जाता है। ससुरा सुकून तो है ही नहीं। सुकून मिलेगा वही 5.5 फीट की जगह में जब हम मर जाएंगे कब्र के अंदर। लिहाजा आइए अपने उस कब्र की यानी ज़मीन के अंदर जो हमारा आखिरी घर होगा, आइए कुछ ऐसे काम करें ताकि कम से कम वहाँ हम सुकून से रहें। बात गहरी है, मेरी औकात नहीं कि इतनी गहरी बात आप लोगों के सामने करूं, लेकिन दिल में आता है तो कह देता हूं क्योंकि यहाँ कोई टेलीप्रॉम्प्ट नहीं और मैं दिल से बोलता हूं। और या यूं कहूं कि शायद अल्लाह इस ज़बान में ऐसी ताकत देता है और वही शायद बुलवाता है। आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर मेहरबानी करके नमाज कायम कीजिए, एक दूसरे को समझाइए, अपने इबादत खानों को भरिए, मस्जिद की तरफ रुख कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए और दुआ कीजिए। दुआ में बहुत ताकत है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।